जहां कोई एक्टिवेशन नहीं की, आपकी एडीएल भी तो हो रही है, आपकी डेटल भी तो हो रही है, उसका भी तो इम्पैक्ट कहीं जा रहा है ना, ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। सो आई विल माइनस ऑर्गेनिक ग्रोथ फ्रॉम दिस सैंपल, और फिर मैं कहूंगा कि मेरा नेट इफेक्ट 5 है, नॉट 15। यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ दिस, ये सेल क्वेश्चन मार्क है ना आपका, आप कह रहे हैं कि असल जो क्वेश्चन मार्क है वो ये वाला सेल है, इस सेल को कवर करना जो है वो मुझे प्रॉब्लम है। तो हम हाइब्रिड एक वो टेक्निक जो यूज करते हैं, इसका तो सिर्फ करते हैं पोस्ट, लेकिन कंट्रोल का प्री एंड पोस्ट करते हैं। हमें ये नंबर एस्टैब्लिश करना है ना कि प्री और पोस्ट में ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी आई है। सो हम कहते हैं कि भाई प्री और पोस्ट का जो भी ग्रोथ आई है ऑर्गेनिक 5, मैं उसको लूंगा, उसमें से पोस्ट वाली निकालूंगा, यानी 15 में से मैं 5, ये 15 आया था ना नेट इफेक्ट, मैं इसमें से 5 और माइनस कर दूंगा, तो एटलीस्ट 10 पे आ जाएगा। इट वुड नॉट बी एज हाई एज 15। आइडियल क्या होता कि मैं ये पूरी मेथोडोलॉजी चारों सेल भर के करता, बट एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको तो डायरेक्ट पोस्ट लूंगा, बीडीएल हुए वे को जो मेजर कर रहा हूं। कंट्रोल वाले का प्री पोस्ट करके उसका डिफरेंशियल निकाल लूंगा। डिफरेंशियल पता चल गया मुझे कि जी प्री और पोस्ट में इसका जो फर्क आया था वो आया था 5% का, वो मैंने पोस्ट में जो टेस्ट और कंट्रोल में फर्क था 15% का, 15 माइनस 5 करूंगा तो मुझे नेट इफेक्ट मिल जाएगा। इट वुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू दिस मेथोडोलॉजी, बट इट वुड बी द क्लोजेस्ट। जैसे मैंने कहा कि ऐसे नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, सिर्फ अगर मैं करूं तो 15, एक्चुअल पूरी मेथोडोलॉजी यूज करूं तो नेट रिजल्ट आ रहा है 5, बट अगर हाइब्रिड में जो टेक्निक कह रहा हूं कि कंट्रोल में प्री पोस्ट कर लूंगा और यहां पे सिर्फ पोस्ट करूंगा, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 20 वुड बी 15 माइनस द नेट इफेक्ट ऑफ दीस टू 5, तो वो आ जाएगा 10। तो इट वुड नॉट बी 5 बट इट वुड नॉट बी 15, इट वुड बी इन बिटवीन। तो ये क्लोजेस्ट नंबर है जो हम रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। सर 10 कैसे है, एक दफा वापस बताइएगा। 35 ये 10 आया जनाब कि ये नंबर नहीं है मेरे पास इस वाले केस में, ठीक है। तो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग कि इट इज बेसिकली 35 minus 20 is equals to 15 minus ब्रैकेट में 20 minus 15, दिस वन प्री एंड पोस्ट ऑफ, ये दोनों नंबर है ना मेरे पास, तो ये 5 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा, तो 15 minus 5 is equals to 10। ठीक है जी। लेकिन असल में जो बिल्कुल नेट है वो ये 5 वाला है। असल तो अगर ये मेथोडोलॉजी आप करते हो, यानी चारों सेल अगर आपको मिल जाते हैं, अगर आपकी एजेंसी राजी हो जाती है इस बात पे, अच्छा लेकिन उसमें भी जाहिर सी बात है कि एजेंसी वुड वांट टू शो अ वेरी हाई अचीवमेंट नंबर, सो व्हेन यू गिव देम अ टारगेट ऑफ आफ्टर डूइंग प्री कि यार इन घरों को एक्टिवेट कर दो, मैं इन्हें मेजर करने जा रहा हूं, उन घरों में जो किस्म का काम होता है ना, मैसेज भी पूरा होगा, रीच भी पूरी होगी, डेमो भी पूरा होगा, सैम्पलिंग भी पूरी होगी, क्यों पता है उनको रिजल्ट इसकी बेस पर आएगा। सो इवेंचुअली वो देकर उसमें बायस, जो एजेंसी का बायस है ऑफ डूइंग द राइट वर्क, इतना ज्यादा होता है कि वो अगेन यू विल एंड अप हियर। सो इवेंचुअली दिस मेथोडोलॉजी is what we usually do if somebody is insistent to have test control and pre-post methodology. However, in order to have cost savings, most clients don't do pre. They just believe in doing test and control post में, खलास। Post में test and control। तो पोस्ट में जो कंट्रोल होगा उसको हम एक्सपोज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? कंट्रोल में तो कोई भी एक्सपोज है ही नहीं ना। नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐड जो है वो एटीएल पे मेरा चल रहा है तो उसमें कैसे रोकूंगा मैं? हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पोस्ट में वो इनके साथ भी हो रहा है। इसमें अंडरलाइन अजम्पशन क्या है? जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो इनके साथ भी हो रहा है, इनके साथ एडिशनल। गाइस ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे अजम्पशन क्या है? अगर मैं सिर्फ पोस्ट कर रहा हूँ
assumption ये है कि जी जो कुछ भी इनके साथ हुआ है कंट्रोल वालों के साथ ATL वही इनके साथ भी हुआ है, यस हुआ है इनके साथ एडिशनली सिर्फ क्या हुआ है BTL BTL। कैंपेन हुई है एक्टिवेशन। तो अगर मैं इनका पोस्ट लिया मैंने और कंट्रोल वालों के पोस्ट से मैंने माइनस कर दिया तो नेट इफेक्ट भी तो इसमें शामिल है ना ATL का, वो तो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है। वो कॉमन तो हर सूरत में माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन it's a blind spot, it's a gray line between, it's a gray area between। सो वो होता है सर ना माइनस क्यों होगा, वो तो इधर भी आ रहा है। Exactly। सेट क्लाइंट को समझाने के लिए यही कहा जाता है, क्लाइंट को एक्चुअली माइनस ऐसे ही हो सकता है इसका नेट इफेक्ट जब आप निकालें। सो अब जब कभी भी आएगा आप क्लाइंट को BTL इवैल्यूएशन का मॉडल देंगे तो आपको कन्वर्जन स्टडी के लिए ROI के लिए आपको मॉडल देना चाहिए 3 सेल वेयर यू डू अ पोस्ट फॉर टेस्ट एंड अ प्री पोस्ट फॉर कंट्रोल। क्लियर? सर यही मॉडल इशू मार रहे हैं। यस हाइब्रिड थे लेकिन ज्यादातर PNG तो इसी मेथड पे करवाता था, PNG 99% इसी पे थे। सर हमने जो भी इसको टपाल को दिए हैं वो यही प्री किया ना आपने। नहीं वो तो अलग था ना, डिजिटल हेयरिंग के लिए प्री पोस्ट अलग था। BTL के लिए हमने करवाया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक दूसरा डिजिटल और BTL करवाया था। एक मॉडल हमने हाँ ये तीनों नहीं दिए थे ना आपने, प्री पोस्ट नहीं किया कंट्रोल में। वो नहीं किया था। कंट्रोल एक्चुअली कंट्रोल का प्री पोस्ट हमें सजेस्ट करना चाहिए टू सी द नेट इफेक्ट, लेकिन क्लाइंट कहता है भाई यार वो मुझे पता है दोनों का फर्क बता दो बस आई एम गुड विद दैट। हाँ, पैसा लग रहा है ना भाई उसका 300 का मतलब है कि सीधा सीधा आप 3 लाख रुपए और मांगोगे। हाँ। 300 इवैल्यूएशन और करने का मतलब है आप 3 लाख रुपए और मांगोगे, वो कहते नहीं यार ठीक है 2 सेल कर दो मुझे 300 के 6 लाख रुपए में टोटल कर दो, मिलियन पे ना पहुंचाओ इसे, ठीक है। अच्छा जी मेजरमेंट चैलेंजेस, 4 मेजरमेंट चैलेंज मेजर हैं आपके। पहली चीज तो ये हो गई कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, इंटरनेशनली भी कुछ नहीं है। तीसरा मसला है जो आपकी इंफॉर्मेशन लोड है BTL में, आपको हर क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करना है। यूनिफॉर्म पहना था नहीं पहना था, डेमो दिया था नहीं दिया था, मैसेज दिया था नहीं दिया था, उसके पास डिटेलिंग किट थी नहीं थी, उसने डेमो में दोनों प्रोडक्ट करके दिखाई थी नहीं दिखाई थी, फलाना किया था ठिकाना किया था, मतलब एक SOP है पूरा हर एक्टिविटी का। इस SOP में 10 पॉइंट है जिनको आपने इवैल्यूएट करना है। स्कूल प्रोग्राम में SOP कुछ और है, वहाँ जाने बच्चों को क्लास में गैदर करना है, टीवी लगाना है, टीवी के ऊपर बच्चों को कमांड से गार्ड की प्रोग्राम दिखाना है, उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन आंसर सेशन करके उसमें गिफ्ट देने, जो बच्चा सही जवाब दे बच्चों को क्लोक पहना पहना के तस्वीरें खींचनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फ्री सैम्पलिंग करनी है, वहाँ की SOP कुछ और है। अब being the brand manager, the first question that comes to me, where should I spend my money? BTL तो करना है, which is more effective, which is yielding me better results, which is less in terms of effort, which is less difficult to manage, which has more reach to the bullseye target audience। इन सारे सवालों के जवाब के लिए जब तक मैं एक एक क्राइटेरिया को इवैल्यूएट और स्कोर ना करूं तब तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना, एक DDS का और स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। सो फॉर ह्यूमन माइंड calculating every attribute separately and having comprehension of a differential between the two is very difficult, so that was another measurement challenge। यार इन सबको कैसे, इस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कैसे करना है। And finally, BTL improvement can only happen if we work to the last node, which is the activation team। Team level feedback जब तक नहीं होगा तब तक आप कहोगे जी कराची की टीम खराब काम कर रही है, कराची में तो 100 लड़के एक्टिवेशन कर रहे हैं, लड़की एक्टिवेशन कर रही हैं, who should I pinpoint? सबको 100 को फारिग कर दूं, 100 फारिग कर दूंगा तो अगली टीम 100 की कहाँ से लाऊंगा? There's a finite number of people who are working in this area, right? So this is another challenge that we have to mitigate। In order to basically do a comprehensive evaluation yet synthesizing information and making it simple for the user, what we have done is to
create an index which is called API. API stands for Activation Performance Index. yes. So PI दुनिया में कहीं भी पढ़ो, it is performance index in most cases. A is API, is activation. FPI is financial performance index. QPI is quality performance index. So there are two type of activities that happens, or two type of attributes that we have in any activity. One which involves financial, bearings. Activity गए ही नहीं बंदा, financial leakage है. Demo नहीं दिया, चोरी कर लिया सामान, financial leakage है. Sample नहीं दिया, financial leakage है. Then आपके quality measures हैं बाकी सारे. इसमें financial leakage directly नहीं है. Financial embezzlement के chances यहाँ पर है. यहाँ पर financial embezzlement के chances नहीं है. Such as sales pitch नहीं दी. Financial embezzlement नहीं है, quality issue है. की मैसेज नहीं दिया, यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था, डिस्प्ले मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कियोस्क नहीं बना हुआ था, एंड सो ऑन. दीस आर जस्ट एग्जांपल्स. वो तो जो भी एक्टिविटी की डिटेल्स है उसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं. तो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स अलग होते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स अलग होते हैं. आप दोनों को करते हो वेट, और वेट करके आप बना देते हो एपीआई. वेट 50-50 तो नहीं, नॉट नेसेसरी, इट ऑल डिपेंड्स. अगर फ्री सैम्पलिंग कर रहा हूँ, 60% वेट मेरा ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्री सैम्पलिंग पे चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस सबसे ज्यादा फंड वहीं पे होना है. सैम्पलिंग तक पहुंच गए तो इसका मतलब काम सही हो गया. जहाँ सैम्पलिंग ही नहीं हुई तो वहां तो समझ लो 60% तो मैं लुट गया वहीं पे. क्यों? 800 रुपए तो पर ड्रॉप कॉस्ट है मेरी. मैं छोटा वाला डायपर का वो पैक दे रहा हूँ, 800 रुपए तो मेरी ड्रॉप कॉस्ट है सिर्फ सैंपल की. तो मेरा फाइनेंशियल बर्डन हर एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा है. सो इट ऑल डिपेंड्स. वर्सेस मैं एक साशे दे रहा हूँ, शैम्पू का एक साशे दे रहा हूँ, तो उसमें टोटल 600-700 रुपए का ड्रॉप कॉस्ट है मेरी. तो 600-700 रुपए में 10 रुपए इतना बॉदर नहीं करूंगा मैं. तो उसका वेट, उस फ्री सैंपल का वेट जो है वो 10% भी हो, आई डोंट माइंड. ठीक है ना? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी. अच्छा जी, तो API basically takes into account all variables at play as per relative importance. So who decides